हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक से पहले मैंने इसके बेस पर लाइन के क्वेश्चन और कुछ बेसिक बातें पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के बारे में इसके प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस कर दिया है। कुछ चीज़ें मैं इस वाले टॉपिक में यूज करूंगा, जैसे लाइन का क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो से सीख सकते हैं। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, इस पे एक्चुअल में इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरीके से करते हैं। उसके बाद इसके लिए दोनों के लिए लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, नॉर्मल फॉर्म में या फिर टेंजेंट के फॉर्म में। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि इनको क्वेश्चंस में एक्चुअल में जो क्वेश्चंस टेंजेंट और नॉर्मल के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ देखी जाएंगी। और एट द लास्ट ये देखा जाएगा कि इनके बेस पे जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, इस टॉपिक में तो कवर नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कवर करने में ही ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस आए रहेंगे इसके बाद के वीडियो में सारे के सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम टेंजेंट एंड नॉर्मल नामक टॉपिक में करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर जैसा कि टॉपिक है अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो व्हाट इज टेंजेंट, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। अगर टेंजेंट की अगर आप बात करोगे तो टेंजेंट एक्चुअल में टेंजेंट की अगर बात किया जाएगा, टेंजेंट का मतलब एक्चुअल में होता है, मान लो कोई हमने एक कर हमारा y इक्वल्स टू fx है, y इक्वल्स टू fx है, कि कर्व को हमें स्टार्टिंग से y इक्वल्स टू fx ही ले रहे हैं, तो हम उसको y इक्वल्स टू fx के ही फॉर्म में लेंगे। अगर स्पर्शी की बात करोगे तो स्पर्शी एक ऐसा लाइन होता है जो इस कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए अगर हम ड्रॉ करते हैं, सपोज ये ऐसा ड्रॉ किया, अगर हमने ड्रॉ किया तो ये जो लाइन है दिस इज टेंजेंट, और एक पॉइंट से होकर जा रहा है तो मतलब इससे कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, हमने इसको मान लिया x नॉट y नॉट, है ना। तो एक्चुअल में ये क्या है, आपका टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट की बातें होगी। टेंजेंट का मतलब हो गया किसी भी कर्व पे, कोई भी ऐसा आपने कर्व बना लिया, एक कर्व पे आप कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने एक पॉइंट पे लिया तो उसको एक ही पॉइंट, मान लो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में आप किसी एक पॉइंट को टच करते हो, कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, ये देखो ये लाइन है, आप कुछ ऐसा बना दीजिए जो टच करते जाए, तो ऐसे बना लीजिए जो टच करते हुए जाए। तो एक पॉइंट पे जो टच करते हुए जो कोई भी कर्व पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो दैट इज टेंजेंट। जो आपको सभी दिख रहे हैं टेंजेंट है। कि ड्रॉ मैंने एग्जैक्टली नहीं किया, क्या है आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अलग से बाहर हो गया, बट ये एक्चुअल में ये इसका एक्चुअल फिगर ये बनेगा कि एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा और इसके जिसके हम कोऑर्डिनेट लिख सकेंगे। अगर मैथमेटिकल बात में बात करें तो किसी कर्व पे एक ऐसा पॉइंट जिसपे हम कोई अगर लाइन ड्रॉ करें जो उसको टच करता हुआ जाए तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। हम अब टेंजेंट को किस तरीके से परिभाषित करते हैं, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका देखें तो ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये एक्चुअल में क्या में रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट, है ना। इसको हम और भी क्या वे में कर लिख सकते हैं, इसको आप लोगों ने एफ डैश एक्स भी लिखा होगा। अगर फंक्शन हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो आप अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या है, ये भी आपका टेंजेंट। इसको आप m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपका टेंजेंट है ना। और इसको अगर किसी पॉइंट से अगर ये पास कर रहा है तो आप क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स जब लिखा जाएगा, एक्स नॉट वाई नॉट से हम पास करा रहे थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, भी आपको क्या हो जाएगा, टेंजेंट। और ये अलग अलग तरीके हैं टेंजेंट को रिप्रेजेंट करने के। अगर लाइन के फॉर्म में अगर बात की जाए, कि अगर लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में अगर बात करें तो एक ये बिल्कुल थोड़ा बेसिक सा क्या है हमारा, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर इसकी हम लाइन की बात करें, अगर किसी भी इक्वेशन के लिए लाइन की अगर बात किया जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन
लाइन के लिए जो इक्वेशन लिखा जाएगा आपको मालूम है y माइनस वाई नॉट। अगर जो हमारा कोऑर्डिनेट अगर x नॉट वाई नॉट है तो लाइन के लिए जो इक्वेशन लिखा जाएगा अगर किसी कोऑर्डिनेट या किसी पॉइंट से होके जाएगा तो उसके लिए लाइन का एक्चुअल में इक्वेशन क्या लिखते हैं, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिखते हो क्या, स्लोप लिखते हैं और इसको बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक, ये दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इसी होता है। इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू, अगर इसको ऐसे लिख रहे हो तो ये भी फॉर्म गलत नहीं है, सही है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स नॉट। और इसको आप लिख सकते हैं y माइनस वाई नॉट, जो फंक्शन आपने जूम किया है f डैश x कर दोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा इक्वल्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये सारे के सारे अलग अलग तरीके हैं स्लोप के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखने के। तो ये सब के सब क्या है, लाइन के इक्वेशन लिखे हैं हमने स्लोप के फॉर्म में या फिर टेंजेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब क्वेश्चन दिमाग में आता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या इस टॉपिक का, नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल की बात करें, अगर देखो हमने अभी टेंजेंट पे बात किया तो आपने कहा कि सर टेंजेंट एक्चुअल में क्या होता है, एक कर्व होता है। एक कर्व होता है जिसपे एक पॉइंट से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हो, कोई अगर लाइन ड्रॉ करते हो, सपोज क्या एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया जिसको टच करता हुआ जा रहा, तो आप बोलते हो सर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। मैंने अभी जस्ट आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन की है। अगर हम नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो इस टेंजेंट से होते हुए क्या हुआ पास करे। कैसे पास करे, अब देखिए, अगर हम इस टेंजेंट से होता हुआ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस लाइन पे 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से भी 90 डिग्री, ये चारों तरीके से आप 90 डिग्री दिखा, अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोला जाएगा नॉर्मल। एक्चुअल में नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है, मैं अगर आपको बिल्कुल एक लाइन में बताऊं, नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मली अगर नॉर्मल की अगर आप एक लाइन में अगर परिभाषा लिखना चाहोगे तो नॉर्मल एक ऐसी इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब हमें ये पता लग गया कि नॉर्मल जो लाइन होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर लाइन ऑन टेंजेंट। अगर इतनी चीज समझ में आ चुकी है, इसको आप नोट करके लिखेंगे। अब देखिए, इसको हम अगर टेंजेंट और नॉर्मल में अगर हम रिलेशन लिखना चाहें, टेंजेंट एंड नॉर्मल में अगर हम रिलेशन लिखना चाहें कि एक्चुअल में दोनों में रिलेशन क्या होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना। तो देखो हमें ये चीज ये पता है, इक्वेशन ऑफ व्हेन टू कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू, या फिर ऑर्थोगोनली बोल सकते हो आप, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन कंडीशन क्या होती है, देन क्या होता है, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व इनटू स्लोप ऑफ सेकंड कर्व इक्वल्स टू क्या होता है, -1। ये आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। व्हेन टू कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनली, देन द स्लोप ऑफ फर्स्ट वन एंड द स्लोप ऑफ सेकंड वन का जो मल्टीपल होगा ये क्या होगा, ऑलवेज -1 होगा। ठीक है, तो ठीक है, इतनी चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो क्या हो गया, अगर हम इसको लिख लें टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट
इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, आप यहाँ पे स्लोप लगा लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अगर हम नॉर्मल की बात करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर बात करें तो ये हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होगा। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और एलोबरेट करके लिखा जाए तो एक्चुअल में जो हमारा जो नॉर्मल का जो स्लोप आएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा था नेगेटिव साइन के साथ, ये हो dy/dx। इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है -1 ओवर क्या हो जाएगा m। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 ओवर क्या हो जाएगा f-x लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इसको लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम इसको फीड करना चाहें, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर लाइन इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे आप, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो हमें पता है कि किसी भी अगर कोई भी लाइन अगर जो x0 y0 से पास हो रही है, कोई पॉइंट है इससे पास हो रही है, ठीक है, कोई लाइन है x0 y0 से यहाँ से पास हो रही है, तो इसके लिए जो नॉर्मल होगा तो एक्चुअल में तो यही नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल तो ये है। इसके लिए जब इक्वेशन लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा y-y0 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x0, यही करोगे। और स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होता है क्या, -1 ओवर क्या होता है dy/dx इंटू x माइनस x0। यहाँ पे y माइनस y0 लिखा जा सकता है, इसको आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और -1 ओवर f-x x माइनस x0 y माइनस y0 ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y माइनस y0 -1 ओवर m x माइनस x0, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लाइन ऑफ इक्वेशन के लिए, नॉर्मल टेंजेंट के लिए सारी चीज़ फीड बैठती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इस नॉर्मल और टेंजेंट के जो इंट्रोडक्शन हमने किए हैं और इक्वेशन कैसे लिखा जाता है किसी भी नॉर्मल का, किसी भी इक्वेशन का, वो सारी चीज़ें तो मैंने ऑलमोस्ट आपको कवर कर दी हैं। कुछ चीज़ें मैं और बात कर लेता हूँ, अगर कुछ फैक्ट लिखा देता हूँ मैं। अगर मैं नोट में अगर बोलूँ, क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली आप यूज करेंगे, इफ टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, है ना। इसका मतलब हो जाएगा हमारा स्लोप हो जाएगा tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, स्लोप क्या हो जाएगा 0, ठीक। या फिर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y0, है ना। अगर स्लोप 0 हो जाएगा तो y माइनस y0 इक्वल्स 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू y0 हो जाएगा। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या, इफ tangents are parallel then their slope or then their slopes are always क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। एक तीसरी चीज और देख लेते हैं। अगर dy/dx क्या है, मान लो dy/dx अगर हमने कहा ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, हमारा y क्या होगा, तो क्या होगा y इंक्रीजेस विद x, ठीक है।
अगर ये मान लो नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, y डिमिनिशेस विद x। तो ये दो चीजें हो गई। और एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ जो आपको शायद पता भी होगा या आपने लोअर लेवल में पढ़ा होगा। ऑफ टू कर्व्स हमें फाइंड आउट करना, मान लो अगर ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये जब फाइंड आउट अगर हमें करना हो तो हम क्या, देखो जो एक्चुअल में जब टेंजेंट की लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये y1 इक्वल टू हमने कह दिया m1x प्लस c1, इसको लिखेंगे y2 इक्वल टू m2x प्लस c2, ठीक है। इनके लिए अगर हम टेंजेंट अगर लिखते हैं तो ये, या फिर टेंजेंट टेन थीटा लिखो या टेंजेंट लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के फॉर्म में थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये भी एक फॉर्मूला है जिसे हम डायरेक्टली यूज करते हैं when एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स आर गिवन, ठीक है। हमें एंगल फाइंड आउट करना हो तो हमें एंगल ही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही करते हैं। वेयर m1 m2 क्या है, m1 m2 हमारे क्या है इस वाले टॉपिक में, स्लोप्स है, स्लोप्स ऑफ द गिवन टू कर्व्स। तो आज के वीडियो में इतनी करते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।